हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर लास्ट टाइम प्रेजेंटेशन स्टडी के अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से लेथ मशीन और उसका जो ऑपरेशन है वो किस तरीके से किया जाता है और उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस तरीके से है। अब आज के लेक्चर में हम लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन और दूसरे अदर मशीन्स वो सब के बारे में समझेंगे और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसका वर्किंग कैसे है, उसके रिलेटिव मोशंस किस तरीके से, वो सब के बारे में हम डीप में बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रिलिंग मशीन के बारे में देख रहे हैं। ड्रिलिंग मशीन जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है नीचे की तरफ, जिसे हम ड्रिल वाइस कहते हैं, कि जिसके अंदर हमने क्या किया है, वर्कपीस को लगाया हुआ है, ये वर्क लिखा हुआ है उससे। जबकि यहाँ पे पैरेलल्स लिखे हुए वो क्या है, सपोर्ट है, जिसकी वजह से हमारा जो वर्कपीस की जो प्लेट है आप वाइट कलर में देख रहे हो, जिसके ऊपर प्लस का निशान किया हुआ है, ठीक है, वो प्लस का निशान ये दिखाता है कि आपको ड्रिल कहाँ करना है। वहाँ जहाँ पे ये दोनों लाइन क्रॉस होती है वहाँ पे आप क्या करोगे, ड्रिल करोगे। ये ड्रिल टूल है। ये ड्रिल टूल जो है वो पर्टिकुलर आपको ये बताता है कि आपको 90 डिग्री, जो भी आपका वर्क पीस है उससे एग्जैक्ट 90 डिग्री पे आपका ड्रिल होना चाहिए, नॉट एट 85 डिग्री, नॉट एट 95 डिग्री। अगर 85 या 95 या तो 89 डिग्री पे भी रहेगा तो आपका ड्रिल जो है वो जो होगा वो पर्टिकुलर प्रॉपर ड्रिल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम ड्रिल कर रहे हैं तो हमारा जो ड्रिल टूल है वो परफेक्ट एग्जैक्ट 90 डिग्री पे होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो है हमारा ड्रिलिंग मशीन का पर्पज़ है। ये ड्रिलिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत यानी कि उसका जो प्रिंसिपल है वो कुछ इस तरीके से प्रिंसिपल कि वो क्या करता है, तो कि वर्कपीस जिस डायरेक्शन में उससे 90 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे वो ड्रिल करता है। वो क्या करता है, ड्रिल करता है। ये किसका काम है, ड्रिलिंग मशीन का काम है। ये ड्रिलिंग मशीन का काम है। इससे आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेथ मशीन, जिसके बारे में लास्ट टाइम भी बात हुई थी हमारी, ठीक है। अब लेथ मशीन के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। लेथ मशीन के अंदर जिस तरीके से मैंने लास्ट टाइम जो आपको इमेज दिखाई थी पीपीटी के अंदर, इस तरीके से यहाँ पे लेग है, एप्रॉन है। ये फिगर में आपको इजीली समझ में आएगा क्योंकि वो फिगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, जबकि ये इजी फिगर है, ठीक है। लेफ्ट साइड जो दिया हुआ है वो हेड स्टॉक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हेड स्टॉक, उसके ऊपर चक है जहाँ पे हम वर्कपीस लगाते हैं, और ये पीछे क्या है, टेल स्टॉक है। ये टेल स्टॉक दिख रहा है आपको, ठीक है। तो हेड स्टॉक और टेल स्टॉक दोनों के बीच में हम वर्कपीस को लगाते हैं। जबकि यहाँ पे बेड है, लेग के ऊपर बेड है, बेड के ऊपर क्या है, ये एप्रॉन लगाया हुआ है। एप्रॉन के मोमेंट देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एप्रॉन को दोनों जगह पे हम हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करा सकते हैं। जिसके ऊपर टूल पोस्ट लगा हुआ है उससे हम कटिंग टूल पोस्ट जो भी है वो लगा हुआ है, तो जिसे हम कैरेज कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कैरेज कहते हैं। अब इससे आगे हम समझते हैं। यहाँ पे हम सिंपल उसका प्रिंसिपल समझे तो ये कुछ इस तरीके का रहेगा कि उसमें दोनों जगह पे क्या है, तो क्या सपोर्ट लगा हुआ है। ये लेफ़्ट साइड जो आपको दिख रहा है वो हेड स्टॉक का है, जबकि राइट साइड जो है वो टेल स्टॉक का है। जबकि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि टूल जो है, कटिंग टूल यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रहा टूल। तो टूल जो है वो रेसिप्रोकेट भी हो रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल ट्रैवल भी कर रहा है और वर्टिकल ट्रैवल भी कर रहा है। और उससे आगे और एक बात कि जो कटिंग टूल है वो आप देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो ट्रैवल कर सकता है, आगे पीछे और साइड में, राइट एंड लेफ्ट। लेकिन यहाँ पे जो हमारा जॉब है वो आप देख सकते हो रोटरी ट्रैवल कर रहा है। वो क्या ट्रैवल कर रहा है, रोटरी, जिसकी वजह से हमारा जो कटिंग टूल है वो प्रॉपर जिस डायरेक्शन में, वहाँ से वो क्या करने की शुरुआत करेगा,
कट करने की शुरुआत करेगा। ये पहली फिगर आपको समझ में आ गई, ये थर्ड वन फिगर है। सो थर्ड वन फिगर के ऊपर हम समझते हैं ये है ड्रिलिंग मशीन, जो पूरा का पूरा ड्रिलिंग मशीन जो हमने यहाँ पे जिस तरीके से देखा। तो ये जो ड्रिल है वो किस तरीके से, तो यहाँ पे जो ड्रिल मशीन है, यहाँ पे आप देख सकते हो उसका बेस है, यहाँ टेबल दिखाया हुआ है, ये रहा टेबल जिसके ऊपर हम वर्कपीस को रखते हैं, और यहाँ पे ये जो स्पिंडल दिखाया हुआ है, स्पिंडल में हम ड्रिल टूल को डालते हैं। अब यहाँ पे ये वर्टिकल कॉलम है सपोर्ट के लिए। अब ये सपोर्ट जैसे जैसे ऊपर जाता है तो आप देख सकते हो ड्राइविंग मोटर है, ड्राइविंग मोटर है, यहाँ पे ड्राइविंग मोटर है, ड्राइविंग मोटर हेड के साथ कनेक्ट है, और हेड में से जो ट्रैवल होके वो कहाँ आता है, स्लीव में से ड्रिल स्पिंडल, यानी ये ड्रिल स्पिंडल जो है वहाँ पे ड्रिलिंग टूल लगाया जाएगा, और जिससे वो टेबल के ऊपर यहाँ पे जो वर्कपीस लगा होगा वो क्या होगा, उसमें ड्रिल पड़ेगा। ठीक है, ये जो हेड के ऊपर यहाँ पे जो आप देख सकते हो स्टीयरिंग दिया हुआ है, तो ये जो स्टीयरिंग होता है वो क्या करता है, तो कि स्पिंडल को अप डाउन करता है, स्पिंडल को कितना ऊपर ले जाना है, स्पिंडल को कितना नीचे ले जाना है, वो काम किसका होता है, ड्रिल स्पिंडल स्टीयरिंग का होता है। जबकि यहाँ आप देख सकते हो ये जो टेबल है, और वो टेबल को कितनी हाइट पे रखना है, सो उसके लिए यहाँ पे एक और लीवर दिया हुआ है कि जो क्या करता है, तो कि हमारा जो टेबल है उसको कितनी हाइट पे ले जाना है या तो कितना नीचे रखना है, वो जस्टिफाई करना वो किसका काम है। सो वो जस्टिफाई करना वो टेबल के साथ लगा हुआ लीवर का काम है। अब हम ये फिगर समझते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से ये फिगर दी हुई है, तो यहाँ पे ये फिगर के अंदर क्या है कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन, इसे हम रेडियल ड्रिलिंग कहते हैं। रेडियल यानी क्या, तो कि रेडियल यानी कि एक तरीके से वर्टिकल, जो हमने आगे जो ड्रिलिंग देखा वही ड्रिलिंग मशीन है, सिर्फ यहाँ पे उसके कनेक्शंस और उसके अटैचमेंट ज़्यादा दिए हुए, तो वो हमको सिर्फ उसके अटैचमेंट समझने की कौन से अटैचमेंट किस तरीके से। सो सबसे पहले यहाँ पे आपने आगे वाली फिगर में देखा हो तो यहाँ पे ड्राइविंग मोटर पीछे लगी हुई थी, जबकि ये फिगर में ड्राइविंग मोटर कहाँ लगी हुई है आप देख सकते हो, आर्म एलिवेटिंग मोटर। ठीक है, वो आर्म को अप डाउन करने के लिए, जबकि यहाँ पे स्पिंडल मोटर जो है वो पूरी अलग से दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है, स्पिंडल मोटर है। ठीक है, जबकि यहाँ क्या है कि बेस और बेस के ऊपर बॉक्स बेड दिया हुआ है। बॉक्स बेड यानी क्या, कि जहाँ पे हम वर्कपीस को रखते हैं, और बाद में यहाँ पे जो स्पिंडल है उससे 90 डिग्री से हम जो भी है कटिंग टूल, ड्रिलिंग टूल, उसे हम अटैच करके वहाँ से हम क्या कर देते हैं, ड्रिल कर देते हैं। उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मैंने आपको जैसे बताया था कि 90 डिग्री पे होता है, उस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि ड्रिलिंग जो है वो पर्टिकुलर कितने डिग्री पे, ठीक है, 90 डिग्री पे किया जाता है। जिस तरीके से यहाँ बेस है, सो बेस से कॉलम जो है, लेफ़्ट साइड जो कॉलम है वो भी 90 डिग्री पे है, बॉक्स टेबल जो है वो भी 90 डिग्री पे है। उसके बाद स्लीव स्पिंडल जो है वो भी वर्कपीस के साथ 90 डिग्री पे है। इस तरीके से ड्रिल हेड वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो वो हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि लेथ मशीन और ड्रिलिंग मशीन जो है उसका वर्किंग प्रिंसिपल, और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक दूसरे के 90 डिग्री पे रखे जाते हैं। अब हम समझते ये फिगर सबसे पहले, उसके बाद वो आने वाली फिगर समझते। ये जो है वो है गैंग ड्रिलिंग मशीन। गैंग ड्रिलिंग यानी क्या, एक साथ जब मल्टीपल ड्रिल करने हो तो हम गैंग ड्रिलिंग का यूज़ करते हैं, जिससे अंदर क्या होता है कि एक साथ बहुत सारी जब ड्रिल करने हो, इसको हम एनसी ड्रिलिंग मशीन भी कहते हैं। एनसी ड्रिलिंग मशीन का मतलब ये है कि ये न्यूमेरिक कंट्रोल, यानी कि जो मोमेंट्स है, आज जैसे मैंने आपको एक वीडियो में भी दिखाया था, यहाँ पे सेमिनार में जितने लोग बैठे थे उन लोगों को पता होगा कि उसके अंदर क्या था कि ये जो ड्रिल होता है वो पूरा रोबोटिकली ड्रिल किया जाता है। तो वो जो पूरा रोबोटिकली ड्रिल किया जाता है, तो वो ड्रिल
वो एकदम परफेक्ट डायमेंशन और जितना करना है और पर्टिकुलर कितने टॉर्क से करना है और किस तरीके से करना है, वो सब कुछ ड्रिलिंग मशीन वहाँ पे ध्यान रखता है। लेकिन वो रोबोटिकली होता है, इसलिए उसमें परफेक्शन इंसानों से भी ज़्यादा रहता है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जबकि यहाँ पे आगे हम समझते हैं। ये फिगर, तो ये फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। मल्टीपल स्पिंडल यानी कि आप देख सकते हो जब हमारे पास ऐसा एक वर्क पीस है, अब ये जो बीच में वर्क पीस है और इतने सारे ड्रिल करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पहला ड्रिलिंग है जिसको 1 नंबर दिया हुआ है। आप देख सकते हो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर एंड 6 नंबर। ये सभी जिस तरीके से आपको दिख रहा है वो सभी क्या है, ड्रिलिंग है। और वहाँ से इतने सारे जब मल्टीपल स्पिंडल इतने सारे जब ड्रिल किए जाते हैं, तो ये जो ड्रिल किए जाते हैं उससे क्या होता है, हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ कि कम टाइम में जितना हो सके हम उतना ज़्यादा ड्रिल कर सकते हैं। अब आया ये बोरिंग मशीन। अब बोरिंग मशीन के अंदर क्या होता है आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम प्रेजेंटेशन में बोरिंग टूल बताया था, उसी तरह से यहाँ पे जो बोरिंग टूल यानी जो बोरिंग मशीन की हम बात करते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है कि आप देख सकते हो कि जो बोर हो रहा है, यानी कि यहाँ क्या है कि जो हमारा वर्क पीस आप देख सकते हो ये पूरा वर्क पीस, और यहाँ पे हेड स्टॉक है। हेड स्टॉक के साथ क्या है यहाँ पे कटिंग टूल। अब कटिंग टूल को क्या है कि जो सैडल था हमारा वहाँ पे हमने वर्क पीस को लगा दिया, और वर्क पीस को लगाने के बाद हमने हेड स्टॉक के साथ क्या लगाया, ड्रिलिंग टूल। और वो जो ड्रिलिंग टूल रहेगा वो धीरे धीरे अंदर की तरफ से क्या करेगा, ड्रिल करेगा, अंदर की तरफ से क्या करेगा, ड्रिल करेगा। ठीक है। और ये जो ड्रिल रहेगा वो किस तरीके से देखिए, पर्टिकुलर एक पॉइंट से वो ड्रिलिंग करना शुरू करेगा और ये धीरे धीरे गोल गोल घूमेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे वो धीरे धीरे गोल गोल घूमेगा, जिसकी वजह से अंदर क्या होगा, बोरिंग होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, उसका डायमीटर बढ़ाना। जो ऑलरेडी एक डायमीटर है और उसको बढ़ाने की जो चीज़ होती है इसे हम बोरिंग कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बोरिंग कहते हैं। जबकि यहाँ आप देख सकते हो ये वर्टिकल बोरिंग है। और वर्टिकल बोरिंग में क्या होता है, जिस तरीके से यहाँ आपको मोटर दिख रही है, ठीक है, उसकी मोमेंट आपको दिख रही है यहाँ पे, और यहाँ पे हेड स्टॉक है। अब यहाँ क्या है कि बीच में वर्क पीस को लगाया जाता है। ये जो जगह आपको दिख रही है कि ये यहाँ से लेके ये हेड स्टॉक तक वर्क पीस को लगाया जाता है, जबकि यहाँ जो हेड स्टॉक है और उसका जो स्पिंडल है वहाँ पे हम कटिंग टूल को लगाते हैं, जिससे क्या होगा, वर्टिकली डायरेक्टली बोर होता रहेगा। जिस तरीके से हम ड्रिलिंग मशीन में करते हैं, जिस तरीके से हम ड्रिलिंग मशीन में करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे समझते प्लेन मिलिंग मशीन। ये है प्लेन मिलिंग मशीन। अब प्लेन मिलिंग मशीन क्या है तो उसके बारे में समझते। सो प्लेन मिलिंग यानी कि एकदम सिंपल मिलिंग की बात चल रही है। अब यहाँ पे मिलिंग यानी क्या, तो कि मटेरियल को कट करना, और मटेरियल को कट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, कटर होता है, और वो कटर क्या करता है, कंटिन्यूस रोटेट होता रहता है। अब ये एक मिलिंग कटर कैसा होता है, जिसको बताने के लिए मैं थोड़ा और स्लाइड को ऊपर नीचे कर रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हो कटिंग किस तरीके से होता है। सो कटिंग के लिए यहाँ पे कटिंग टूल है, और वो क्या करता रहता है, गोल गोल घूमता है, और नीचे आपको देख रहे हो ये वर्क पीस लगाया हुआ है। तो वर्क पीस की वजह से यहाँ आप देख सकते हो ये इतना कटिंग पीस बाहर आएगा, इतना कटिंग पीस क्या आएगा, बाहर आएगा। तो ये क्या है, हमारा मिलिंग मशीन। अब मिलिंग मशीन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लेन मिलिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे वर्क पीस लगाया हुआ है, तो यहाँ पे मोटर के ज़रिए कटर को क्या दी जाती है, ड्राइव दी जाती है। अब इस कटर को ड्राइव दी जाती है, और वो कटर क्या करता है, धीरे धीरे कट करता है। जैसे मैंने आगे अभी बताया, वो कटर जैसे जैसे कट करेगा वैसे ये वर्क पीस के अंदर एक छोटा सा सेगमेंट बनता जाएगा, और ये जो सेगमेंट्स रहेगा उससे क्या होगा कि ये एक मिलिंग यानी कि एक कंटिन्यूस सेगमेंट बनता जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि ये जो सेगमेंट्स बनाना या तो कट करना कोई पर्टिकुलर एक जगह पे और उसको कंटिन्यूस करना हो, तो जिसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं। जिसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि जहाँ पे हम वर्क पीस रखते हैं उससे जो नीचे वाला जो पूरा सेगमेंट रहता है इसे हम क्या कहते हैं, नी कहते हैं। उसे हम पूरा सेगमेंट को क्या कहते हैं, नी कहते हैं। उसके ऊपर सैडल होता है, उसके ऊपर टेबल होता है,
और उसके ऊपर वर्कपीस को रखा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और नी जो है, नी एलिवेटिंग स्क्रू, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नी एलिवेटिंग स्क्रू क्या करता है, क्योंकि नी को कितना ऊपर ले जाना है, वो जितना नी को ऊपर ले जाएंगे उतना वर्कपीस भी कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। और वर्कपीस जितना ऊपर की तरफ आएगा, जितना ही हमारे लिए ये चीज़ है कि अगर कटर जो है और ज़्यादा कांटेक्ट में है, यानी कि कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि उसमें से जो चिप्स निकलेगी, वो जो चिप्स रहेगी वो थोड़ी बड़ी रहेगी और मोटी रहेगी। लेकिन हम अगर वो कटिंग टूल को डैमेज करेगी तो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक और ज़्यादा चिंताजनक है। तो जिसके लिए हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है कि जितना हो सके उतना 0.5 से लेकर 1.5 mm के थिकनेस वाले ही चिप्स निकले, उससे ज़्यादा बड़ी चिप निकले नहीं। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये जो है हमारा वर्टिकल मिलिंग है। वर्टिकल मिलिंग के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे मिलिंग कटर दिया हुआ है। अब ये जो मिलिंग कटर है किस तरीके से लगा हुआ है आप देख सकते हो। जो आगे वाली फिगर थी जिसके अंदर हॉरिजॉन्टली लगा हुआ था, जबकि यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, वर्टिकली लगाया हुआ है। अब इसलिए इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन। और ये वर्टिकल मिलिंग क्या करता है, अंदर की तरफ एक मिलिंग की तरीके से कटिंग ऑपरेशन करता है। ये हम एक तरीके से बोरिंग मशीन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिलिंग का मतलब ये रहता है कि इसमें कंटिन्यूअस कटिंग थ्रेड्स होते हैं, जिसकी वजह से ये कंटिन्यू कटिंग करता रहता है। जबकि वो जो बोरिंग मशीन था उसके अंदर एक ही जगह पे उसका जो कटिंग एंगल होता है वो रहता है। अब हम ये समझते हैं जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ मिलिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों मिलिंग ऑपरेशन में क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिलिंग कटर जो है घूम रहा है, लेकिन चिप्स कहाँ से, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। आप देख सकते हो ये चिप्स कहाँ गिरी, ऊपर की तरफ गिरी। जबकि यहाँ हम देखें कि ऊपर से नीचे जब कट हो रहा है, यानी इसमें कहाँ कट हो रहा है, ऊपर से नीचे, और चिप्स कहाँ गिर रही है, नीचे गिर रही है। तो जिसमें कटिंग नीचे से ऊपर की तरफ हो, कटिंग नीचे से ऊपर की तरफ हो, आप देख सकते हो कटर का रोटेशन दिखाया हुआ है और हमारे पास नीचे वर्कपीस है। अब जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जितना कट हो रहा है, ठीक है, तो ये जो कट हो रहा है उसके हिसाब से यहाँ से जैसे जैसे हम उसकी चिप्स ले रहे हैं, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, उसकी जो चिप्स ले रहे हैं वो चिप्स कहाँ की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। वो चिप्स कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये जो चिप्स ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो इसे हम कहते हैं अप मिलिंग। इसे हम क्या कहते हैं, अप मिलिंग कहते हैं। और अप मिलिंग के अंदर क्या होता है, ये अप मिलिंग और डाउन मिलिंग दोनों एक जैसा ही है। सिर्फ इसमें है ये कि इसमें वर्कपीस में जो कट होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ डाउन मिलिंग में होता है, जबकि अप मिलिंग में क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ होता है। बाकी आप मिलिंग कटर यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से बनाया हुआ है, जिससे आपको अच्छे से और समझ में आएगा कि मिलिंग कटर किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया गया होगा कि लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन और मिलिंग मशीन, उसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से उससे बनाया जाता है, उसके कटिंग टूल्स। लास्ट लेक्चर में मैंने और 2-3 चीज़ें बताई थी, जिसके अंदर मैंने जो लेथ मशीन्स के जो वर्किंग ऑपरेशंस होते हैं, स्ट्रेट टर्निंग, टेपर टर्निंग, फेसिंग, थ्रेड कटिंग, चैम्फरिंग, नर्लिंग, ग्रूविंग, फाइलिंग, स्पिनिंग, फॉर्मिंग, पॉलिशिंग, एसेंट्रिक टर्निंग, शोल्डर टर्निंग, स्प्रिंग वाइंडिंग, ड्रिलिंग, रिमिंग, ये सभी ऑपरेशंस के बारे में मैंने बताया था। जिसके अंदर स्ट्रेट टर्निंग जो था उसमें मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि वो कंटिन्यूस टर्निंग के लिए, टेपरिंग के लिए। फेसिंग जो ऑपरेशन था वो क्या था कि लास्ट वाली जो बॉडी होती है वर्कपीस की, वो वर्कपीस की बॉडी पे कहीं पे भी कोई एकदम सरफेस फिनिश के लिए और थोड़ी सी उसकी लेंथ कम करने के लिए, जब उसकी लेंथ कम करनी हो तब हम इसका काम करते हैं। ठीक है, जबकि टेपर टर्निंग वो टेपरिंग ऑपरेशन के लिए होता है, जिसमें D/D अपॉन L, D/D अपॉन L के कितना हमें एंगल लेना है, तो वो एंगल जो है हमको कैसे मिलेगा, तो कि बड़ा डायमीटर अपॉन माइनस छोटा डायमीटर जो भी है हमारा,
अपॉन एल के लेंथ कितनी है, तो हमको पता चल जाएगा कि उसका टेपर टर्निंग एंगल जो है वो हमें इतना रखना है। इस तरीके से फॉर्म टूल्स, टेल स्टॉक जो भी है उसको घसीट के बनाते हैं वो सब। थैंक यू।